आइए अब देखें फेस ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम आपको रूबरू करा रहे हैं बाल्को के औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रचालन महाप्रबंधक श्री अविनाश कुमार से। बाल्को में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति क्या है और कामगारों की सुरक्षा के लिए क्या मानक अपनाए गए हैं, इन सब से हमें अवगत कराएंगे श्री अविनाश कुमार। अविनाश जी, बाल्को समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अविनाश जी, कृपया बताएं कि सुरक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सुरक्षा हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में जरूरी है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो या कारखाना हो या सड़क हो, यात्रा कर रहे हो, कहीं भी सुरक्षा के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण स्थिति है। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो आप रोड एक्सीडेंट की अगर देखें तो बहुत सारी रोड एक्सीडेंट न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। हॉस्पिटल का डाटा अगर कलेक्ट करेंगे तो जो डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी संख्या कारखाने में जो एक्सीडेंट होते हैं उससे कहीं अधिक होती है। कारखाना में भी एक्सीडेंट्स होता है। तो और एक्सीडेंट होने के बाद हमारी बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। एक तो आदमी अपनी अर्निंग कैपेसिटी खो देता है, समुदाय को परेशानी होती है, बच्चों की भविष्य अंधकारमय हो जाता है, यहाँ तक कि देश को भी उससे नुकसान होती है। यानी यूँ कहिए कि सुरक्षा अगर हम नहीं अपनाएंगे, एक दुर्घटना अगर होती है तो सिर्फ व्यक्ति विशेष ही नहीं, पूरा समुदाय और देश को उससे नुकसान होना पड़ता है। बाल्को ने औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं जिनसे बाल्को में कार्यरत लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले तो ये आप समझिए कि दुर्घटनाएं आखिर होती क्यों हैं। अगर दुर्घटनाएं को आप विश्लेषण करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये मूलतः अनसेफ कंडीशन के कारण ही होती है। और ये सब दोनों के मूल कारण होते हैं बिहेवियरल सेफ्टी, यानी व्यवहार में अगर सुरक्षा नहीं अपनाते हैं तो उससे होती है। अनसेफ एक्ट जो है, हम लोग प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, SOPs वगैरह का रिवीजन किया है, जो कि हमारे पुराने SOPs थे, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण में और भी जो बदलाव आए हैं उसको मैंने सारे इम्प्लीमेंट किए हैं। मैनेजमेंट वगैरह का विजिबिलिटी शॉप फ्लोर पर हुआ है। हर एक की एक टारगेट है कि वो अपने वर्कर से बात करें, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और खासकर वर्कर की सुरक्षा के लिए हमने जो इनिशिएटिव तो सैकड़ों हैं, लेकिन जैसे मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ कि सेफ्टी वर्क परमिट सिस्टम क्या फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मैकेनिकल लोटो, इलेक्ट्रिकल लोटो, इसका प्लांट में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। अब कोई भी अगर काम करेगा तो निश्चित होके काम करेगा कि ये मोटर या पंप हमारी स्टार्ट नहीं होगी, दुर्घटनाएं नहीं होगी। मशीन गार्डिंग 100% कर दिया गया है। यहाँ तक कि लैडर जो इसका फोल्डिंग है वो उसकी नंबरिंग कर दी गई है, उसको आप इंस्पेक्शन पीरियोडिकली होता है। वैसे ही प्रेशर वेसल, लिफ्टिंग टूल एंड टैकल्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यानी बहुत सारी जितने भी सेफ्टी के इनिशिएटिव होते हैं सभी हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। हाउस कीपिंग का ऐसे क्रॉस फंक्शनल टीम द्वारा ऑडिट करवाते हैं ताकि एक लोगों में जागरूकता बनी रहे और अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें, उससे दुर्घटनाएं कम होती है। और खासकर जो मूल मेरा प्रयास है कि व्यवहार में सुरक्षा जब तक नहीं आएगी तब तक हम जो सुरक्षा की हमारी योजना है उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसीलिए लोगों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं और उनमें एक मोटिवेशन का फैक्टर डालते हैं ताकि वो सुरक्षा को अपने दिल से स्वीकार करें, किसी के दबाव में आकर स्वीकार नहीं करें। वो ये इस बात को समझें कि सुरक्षा उनके लिए बहुत जरूरी है। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में बाल्को ने अनेक प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया है, इस बारे में दर्शकों को बताएं। कंप्यूटराइज्ड एक अलग चीज़ है। हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। इस बात को आप समझिए कि मैंने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। अब जो हमारे पहले सिस्टम बिखरे हुए थे उसको हमने एक जगह लाने की कोशिश की है। हमारे जितने भी SOPs हैं, यानी कार्य करने की जो पद्धति होती है, वो सभी को अवेलेबल रहे कि क्या हमारी सुरक्षा के बारे में कंपनी सुनिश्चित करती है, वो लोग जानें। और उसको हमने उस अपने जो एक WSO पोर्टल है उसमें हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। ISO, OHSAS सबको काफ़ी हमने जो है रिवाइज किया है अपने सेफ्टी के अनुसार, जहाँ तक कि बेस्ट सेफ्टी वर्क प्लेस पर इंश्योर किया जा सके।
और पहले हमारे पास डाटा जो बिखरे हुए रहते थे, लोग नियर मिस वगैरह रिपोर्ट नहीं करते थे। नियर मिस का मीनिंग ये होता है कि दुर्घटनाएं हुई लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते थे, कैप्चर नहीं करते थे। लोग अगर हैजार्ड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस हैजार्ड को भी जो कैप्चर नहीं किया सकता कि ये क्लोज हुआ या नहीं, उन लोगों को मालूम नहीं पता था। तो हमने सिर्फ एक WSO पोर्टल में बहुत सारे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया है, ताकि एम्प्लॉय और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी मैंने उस सिस्टम को खोल के रख दिया है कि आप देखिए कि आपने जो अनसेफ कंडीशन की रिपोर्ट किया था, अनसेफ एक्ट के बारे में रिपोर्ट किया था, आपने जो एक्सीडेंट हुई उसकी क्या दुर्घटनाएं के कारण थे, उस सब चीज़ को मैंने किया है। तो हमारे उस पोर्टल में आप हैजार्ड, नियर मिस, इंसिडेंट, इसके बाद आपके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस उसमें अवेलेबल हैं, नियर मिस के हैं, ट्रेनिंग है, जितने भी हमारे पॉलिसीज़ हैं। हमने अभी 11 पॉलिसी सेफ्टी और सोशल एस्पेक्ट में 11 पॉलिसी रिलीज की हैं, सभी अपडेटेड हैं, सभी के लिए एक्सेसिबल है, वो एम्प्लॉय देख सकता है उसको और अपनी ज्ञान को उसमें बढ़ा सकता है। ट्रेनिंग किसको कितना ट्रेनिंग मिला हुआ है, ये सब डाटा है। हमने यहाँ तक कि स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट्स जो हमारे प्रोविज़न है, जैसे कि लिफ्टिंग टूल एंड टेकर्स, प्रेशर वेसल्स, ये हमारे कंसेंट, अप्रूवल, सारी चीज़ उसमें हमने डाल के दिया है। और ख़ासकर लोगों को जो हम ट्रेनिंग वगैरह जब देते हैं तो उसका टूल बॉक्स टॉक वगैरह का क्या क्या मेथड्स होना चाहिए वो बताते हैं और एम्प्लॉय उसमें रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमने सिर्फ अपनी सेफ्टी की पहुंच लोगों तक की है, ताकि हमारे लोग इस सेफ्टी को समझें और उनके लिए जो अगर ज्ञान अर्जन करने का है या डाटा देखने का है तो एक ट्रांसपेरेंट ढंग से वो अपने सिस्टम को देखें। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाल्को का क्या लक्ष्य है? बाल्को की लक्ष्य की बात करें तो बाल्को और सुरक्षा विभाग की कोई लक्ष्य कोई वेदांता के लक्ष्य से अलग नहीं है। वेदांता की जो भी अपनी पॉलिसी और विजन है कि हमें कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण तैयार करने का है और लोगों में खुशियां देने की। सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक रहें, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में अगर ये सोच आ जाएगी कि मुझे सुरक्षित रहने का है तो बहुत सारे साधन होते हैं। मुझे अनसेफ एक्ट नहीं करने का है तो उसके लिए हम उपाय उचित ढंग से करेंगे। तो यानी आप अपने व्यवहार में सुरक्षा को अपनाइए। सिर्फ इससे आपको ही फायदा नहीं होगा, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी कारखाना, आपके समुदाय, आपके से जो भी एसोसिएटेड मित्र, परिजन, सभी को फायदा है। और अल्टीमेटली अगर सुरक्षा हम जितने भी जितने सशक्त ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी ही आदमी की अपनी सुरक्षित वातावरण रहेगा और अच्छे ढंग से काम करेंगे और अंत में तो देश का विकास तो होगा ही। अविनाश जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।